कभी सोचा है कि जमीन का एक खाली टुकड़ा कैसे एक हलचल भरे धड़कते हुए शहर में बदल जाता है? देखिए, हमारे गांव और शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। वो तो हमारी जरूरतों, हमारी चुनौतियों और हाँ, हमारे सपनों की जीती जागती कहानी कहते हैं। चलिए आज मिलकर इसी कहानी को समझते हैं। हर महान शहर की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। जमीन का एक बिल्कुल साधारण सा टुकड़ा, एक खाली कैनवस की तरह जो अनगिनत संभावनाओं से भरा है। और इसी कैनवस पर इंसानियत अपनी सबसे बड़ी कहानियों में से एक लिखती है। तो फिर आखिर वो कौन सी चीज है जो एक खाली जगह में जान डाल देती है? वो कौन सी ताकत है जो उसे एक हलचल भरे महानगर में बदल देती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं और उन नियमों को जानते हैं जो तय करते हैं कि हम कैसे और कहां रहते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम जहां रहते हैं आखिर वहीं क्यों रहते हैं? आइए उन बिल्कुल बेसिक वजहों से शुरू करें। वो अदृश्य ताकतें जो तय करती हैं कि कोई समाज कहां अपनी जड़ें जमाएगा। देखिए, हमारी बस्तियों को ना कई ताकतें मिलकर आकार देती हैं। जैसे जमीन कैसी है, पानी है या नहीं, नौकरी के मौके कितने हैं, हमारा सामाजिक ताना बाना कैसा है, और यहां तक कि सरकार की नीतियां भी। आइए इनमें से कुछ सबसे जरूरी फैक्टर्स को जरा करीब से देखते हैं। और शायद इन सब में सबसे जरूरी है पानी। पानी के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना? यही वजह है कि दुनिया की महान से महान सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, नील जैसी नदियों के किनारे ही तो पनपी। पानी सच में किसी भी बस्ती की लाइफलाइन है। फिर आता है जमीन का मिजाज, जिसे हम स्थलाकृति कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सोचिए, भारत में गंगा के मैदान बिल्कुल समतल और उपजाऊ, खेती करना आसान, घर बनाना आसान, नतीजा घनी आबादी। वहीं दूसरी तरफ हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में जीवन कहीं ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए वहां बस्तियां दूर दूर तक फैली होती हैं। अच्छा, अब शहरों की इस भागदौड़ से थोड़ा दूर चलते हैं। चलिए ग्रामीण इलाकों की शान दुनिया में। यहां बस्तियां एक बिल्कुल अलग ही लय में जीती हैं। आइए देखते हैं कैसे। ग्रामीण बस्तियां ना मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली हैं सघन बस्तियां, जहां घर बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं, जैसा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आम है। और दूसरी हैं परिक्षिप्त, यानी बिखरी हुई बस्तियां, जहां घर दूर दूर बने होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में। ये सब कुछ उस जगह की जमीन और मौसम पर ही तो निर्भर करता है। और पता है, ये ग्रामीण बस्तियां अक्सर बड़े दिलचस्प पैटर्न बनाती हैं। कुछ किसी सड़क या नदी के किनारे एक सीधी लाइन में बस जाती हैं, जिसे रैखिक पैटर्न कहते हैं। तो कुछ किसी तालाब या मंदिर के चारों ओर एक गोल घेरे में, मतलब वृत्ताकार शक्ल ले लेती हैं। हर पैटर्न उस जगह के भूगोल और वहां की संस्कृति की कहानी सुनाता है। अब गांवों से निकलकर वापस शहरों की दुनिया में आते हैं। ये शहरी विकास की एक हैरान कर देने वाली यात्रा है। एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर एक विशालकाय शहरी जाल बनने तक की। शहरीकरण को ना एक सीढ़ी की तरह समझिए। सफर शुरू होता है एक छोटे कस्बे से, वो बढ़कर बनता है एक शहर, फिर और बड़ा होकर बनता है एक महानगर, और जब आबादी 1 करोड़ के पार पहुंच जाती है तो वो कहलाता है महाशहर या मेगा सिटी। और जब कई शहर मिलकर एक विशाल नेटवर्क बना लेते हैं तो उसे मेगालोपोलिस कहते हैं। कभी कॉनोवेशन शब्द सुना है? ये तब होता है जब शहर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने पड़ोसी शहरों और कस्बों को भी खुद में मिला लेते हैं और एक बहुत बड़ा, लगातार फैला हुआ शहरी इलाका बन जाता है। भारत में दिल्ली एनसीआर इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जहां दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा जैसे शहर मिलकर एक विशाल शहरी विस्तार बन गए हैं। लेकिन शहरों का ये फैलाव हमेशा इतना योजनाबद्ध नहीं होता। जब शहर बिना किसी प्लानिंग के बेतरतीब ढंग से ग्रामीण इलाकों की तरफ फैलने लगते हैं तो उसे अर्बन स्प्रॉल या शहरी अपविस्तार कहते हैं। इससे अक्सर पर्यावरण और शहर की बुनियादी सुविधाओं पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। और ये तो सीधी सी बात है, बड़े शहरों के साथ बड़ी समस्याएं भी आती हैं। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, वो कई नई और अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आइए शहरीकरण के कुछ सबसे बड़े मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। जरा कल्पना कीजिए, साल 2050 तक यह अनुमान है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी। 50%। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे समाज को बहुत तेजी से एक नया आकार दे रहा है।
10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, 2011 में ऐसे 53 शहरी केंद्र थे और आज ये संख्या 60 को भी पार कर चुकी है। ये ट्रेंड हमें शहरीकरण की अविश्वसनीय गति को दिखाता है। शहरी जीवन की समस्याओं में बहुत कुछ शामिल है। सामाजिक चुनौतियां जैसे कि बढ़ती भीड़ और असमानता, आर्थिक मुद्दे जैसे बेरोजगारी और घंटों का ट्रैफिक जैम, प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं, और साथ ही स्कूल, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे की कमी। सोचिए, जब लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों में आते हैं तो रहने की जगह पर कितना भारी दबाव पड़ता होगा। इसी का नतीजा है मुंबई में धारावी जैसी झुग्गी बस्तियों का बनना, जहां जीवन की स्थितियां बेहद कठिन होती हैं। तो क्या हम इन चुनौतियों के सामने बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। अब इस पर ध्यान देते हैं कि हम अपने शहरों को सभी के लिए एक बेहतर और ज्यादा टिकाऊ जगह कैसे बना सकते हैं। एक बेहतर शहर बनाने के लिए एक मजबूत योजना की जरूरत है। इसमें शामिल है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, सभी के लिए किफ़ायती घर, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्कूल और अस्पताल, एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पानी, बिजली जैसे संसाधनों का सही प्रबंधन। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे शहर और गांव कभी भी पूरी तरह बनकर खत्म नहीं होते। वो तो हमारी तरह ही हैं, एक जीवित शरीर की तरह, जो लगातार बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। ये बस्तियां सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं हैं। ये तो इस बात का आईना है कि हम एक समाज के रूप में कौन हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं और हमारे सपने क्या हैं। तो जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, असली सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, बल्कि ये है कि हम सब एक साथ मिलकर कैसे रहेंगे। हम ऐसे समुदाय कैसे बना सकते हैं जो सचमुच फलते फूलते हों। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।